गूगल में जाना, वहां पे MySQL डाउनलोड करना। ठीक है, उसमें आप लोगों को MySQL इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करना है। MySQL इंस्टॉलर पे आपको दो कंटेंट दिखेंगे, एक दिखेगा वेब कम्युनिटी और एक दिखेगा इंस्टॉलर कम्युनिटी। तो आपको सिलेक्ट करना है इंस्टॉलर कम्युनिटी को। ठीक है, इसको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, नो थैंक्स करना है, यहाँ से साइन अप करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये डाउनलोड हो रहा है। तो मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पे डाउनलोड में ये कम्युनिटी वाला नहीं किया था क्या कर। ठीक है, अब हो ही रहा है डाउनलोड, तो देख लेते इसको। डाउनलोड होने दो। डाउनलोड होने के बाद हम लोग उसको करेंगे इंस्टॉल। थोड़ा सा टाइम बचा है, हो जाएगा। हम्म, तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगी। ये लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी, वैसे भी है। इसके ऊपर क्लिक करना और ये इंस्टॉल हो रहा है। यस, नहीं, जिनके पास जैम नहीं है तो फिर वो कर सकते हैं ये इंस्टॉल। बट जिनके पास जैम है तो फिर वो करके देख लेना, बट होगा नहीं। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हम्म, जिनके पास नहीं है वो करो। ठीक है, अब अगर आपका जैम में कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो फिर आप लोग मत करो। बट अगर आपका जैम में कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा होगा तो फिर करो, क्योंकि मैं जैम के साथ भी कनेक्टिविटी बताऊंगी कि कैसे करना पड़ता है। बट अगर आपने फिर ये कर लिया ना, तो फिर क्या होगा कि
जैम का माइस्क्ल नहीं चलेगा, इसलिए। समझा? ठीक है। जैम है तो ठीक है, नहीं तो फिर इंस्टॉल करो, या फिर आपको जैम को अनइंस्टॉल करके फिर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एट अ टाइम दो नहीं चल सकते, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके। ठीक है क्या? ठीक है। अब इसमें फुल ही सिलेक्ट कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। एग्जीक्यूट। देन नेक्स्ट। एग्जीक्यूट। यहाँ पे प्रोग्रेस बताता है। स्टेप्स वीडियो है वैसे, उसको देख देख के तुम लोग इंस्टॉल कर सकते हो। ये पूरा इंस्टॉल होना चाहिए पूरा। ठीक है, तब तक वेट करते हैं। हम्म। तो ये यहाँ तक हो गया, सब कुछ कंप्लीट है। देन नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है। पोर्ट चेक कर लो, 3306 है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ से यूजर ऑथेंटिकेशन मेथड, पासवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट। अब माइस्क्विल का पासवर्ड डालना है यहाँ पे। ठीक है। जैसे मैं रूट डाल रही हूँ, रिपीट रूट वीक PSK@12345, ऐसा कुछ एक पासवर्ड। PSK@12345। अब ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट। एग्जीक्यूट। अब ये सब कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए प्रॉपर, इसमें से एक भी नहीं हुआ तो फिर वो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होगा। देखते हैं इसको। ये इंस्टॉल हो चुका है कंप्लीटली सक्सेसफुली। देन इसको फिनिश। देन नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ नहीं डालना। फिनिश। नेक्स्ट। यहाँ पे अपन ने क्या पासवर्ड डाला था? चेक। नेक्स्ट। एग्जीक्यूट।
ये हो चुका, देन फिनिश, नेक्स्ट, फिनिश, हो गया। ठीक है, अब इसको क्लोज, इसको भी मैं क्लोज कर रही हूँ, और यहाँ पे यहाँ पे डालना है MySQL, MySQL कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये MySQL का कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ये वर्कबेंच बाद में बताऊंगी, इसके साथ वर्कबेंच भी इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, अलग से मैंने कोई इंस्टॉल नहीं किया है, वो मैं बाद में बताऊंगी कि क्या होता है। अब यहाँ पे जो पासवर्ड आपने सेट किया था वही पासवर्ड आपको डालना है, जैसे मैंने किया था psk@12345, ऐसा कुछ किया था। ठीक है, ये ओपन हो चुका आपका MySQL। ठीक है, जैसे कि इतना समझा क्या इंस्टॉलेशन तक? ठीक है, अब फिर से एक बात सुनो, अब अगर मैं इसको क्लोज करती हूँ, ठीक है, तो फिर से आप स्टार्ट में जाना, MySQL का कमांड लाइन से ओपन करना है, इसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड के लिए पूछेगा, psk तरह जो पासवर्ड आप सेट करते हो वो डालना है। अब ये जैसे होता है, प्रॉम्प्ट क्या आया है, MySQL। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्वेरीज डालनी पड़ेंगी, जैसे कि हम लोग XAMPP के थ्रू कर सकते हैं, वैसी क्वेरी यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे जब भी आप MySQL में डेटाबेस या टेबल बनाते हो, तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस की क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, दैट इज क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम, यहाँ पे मैं PS के नाम का डेटाबेस बना रही हूँ, एंड आफ्टर दैट सेमीकोलन, एंटर। क्या बोल रहा है वो, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, मतलब कि डेटाबेस क्रिएट हो चुका। अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद, क्योंकि ये जो MySQL है इसमें मल्टीपल डेटाबेस होते हैं, ये भी मैं दिखाऊंगी कि कहाँ स्टोर्स होते हैं। ठीक है, सब कुछ दिखाती हूँ। अब मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं, तो मल्टीपल डेटाबेस में आप एक पर्टिकुलर डेटाबेस में कुछ टेबल बनाना चाहते हो, तो उस डेटाबेस को आपको करना पड़ता है यूज। जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट से जाते हो तो आपको उस डेटाबेस को यूज क्वेरी से यूज करना पड़ता है। जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे, तो उसमें अगर आप टेबल बनाओगे तो वो टेबल ही नहीं पता चलेगा कि किस डेटाबेस में बनाना है उसको। सो इसीलिए डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद, कोई डेटाबेस 4-5 डेटाबेस है, तो उसमें से अगर मुझे एक डेटाबेस को यूज करके उसमें टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्वेरी यूज करनी पड़ेगी। जब तक डेटाबेस यूज नहीं होता तब तक उसके अंदर वो टेबल क्रिएट नहीं हो सकता। सो यहाँ पे आप लोग यूज लिखोगे और डेटाबेस का नाम, PSK नाम का डेटाबेस, एंड देन एंटर। सो डेटाबेस चेंज, मतलब कि इस डेटाबेस में हम लोग अभी कुछ वैल्यू को चेंज करेंगे। अब PSK नाम के डेटाबेस में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। सो टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट, और उसके बाद लेते हैं फील्ड्स, मतलब कॉलम्स नेम। सो राउंड ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग, उसके अंदर मैं बताऊंगी कि मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे चाहिए आईडी, इंट फॉर्मेट में है, उसकी वैल्यू सेट कर देती हूँ मैं 10, देन कॉमा, फिर उसके बाद रोल नंबर, varchar, सॉरी, नेम, varchar, राउंड ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग,
एंड देन उसमें 20, बस इतनी फील्ड डाल रही हूँ, एंड आफ्टर दैट सेमीकोलन। ठीक है, एंटर। जैसे मैं एंटर करूंगी वो टेबल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो अब उसने टेबल क्रिएट कर लिया है, अब उसमें कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना है कि कैसा मेरा टेबल वो स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो देखने के लिए यहाँ पे क्वेरी लगानी पड़ती है डिस, DESC, डिस टेबल का नाम, दैट इज स्टूडेंट। तो इससे टेबल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये देखो, आईडी, नेम, उसके टाइप, नल वैल्यू की तो दी नहीं है। ये आप लोगों ने सेम जैम, जिनको जैम आता है उन्होंने ये जैम में देखा है। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका। अब मुझे उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो सबको पता है इंसर्ट की क्वेरी लगती है, इंसर्ट इनटू, माइक ऑफ करो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। सो टेबल का नाम है स्टूडेंट। इंसर्ट इनटू टेबल नेम मतलब टेबल का नाम आ गया स्टूडेंट, और उसमें वैल्यूज बतानी है। हम लोगों ने स्टूडेंट वाले टेबल में कितनी वैल्यूज डाली है, कितनी फील्ड डाली है, 2, तो 2 ही वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेंगी, 1, कॉमा नेम में हम लोग डालेंगे आयुषी। ठीक है, देन सेमीकोलन। सो 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, अब फिर से मैं एक बार वैल्यू डाल देती हूँ, इंसर्ट। ये ऑटोमेटिकली अगर आप ये एरो की प्रेस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्वेरी आ जाएंगी, जैसे कि ये इंसर्ट इनटू द स्टूडेंट वैल्यूज। अब सेकेंड वैल्यू मुझे डालनी है, तो यहाँ पे मैं 2 डालती हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू लिखती हूँ, जैसे कि दुर्गेश। ठीक है, अब एंटर हो गया, 1 रो अफेक्टेड। अब दोनों क्वेरी से डेटा गया या नहीं गया ये चेक करना है। सो उसके लिए क्या लगेगा, सिलेक्ट क्वेरी। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम। ठीक है, एंटर। ये देखो, ID 1 आयुषी एंड ID 2 दुर्गेश। क्लियर इतना? यस और नो? सबको क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ये जैसे क्वेरी हम लोग जैन के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, वैसे यहाँ पे माई एसक्यूएल के कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें और क्वेरी हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे फिर से एक इंसर्ट की क्वेरी लगाती हूँ मैं, इंसर्ट, और यहाँ पे आईडी लेती हूँ 3 एंड यहाँ पे नाम चेंज कर देती हूँ आदिश। ठीक है, एंटर। अब फिर से सिलेक्ट क्वेरी से चेक करती हूँ गया या नहीं, ये भी जा चुका है वैल्यू। ठीक है, अब इसमें मुझे चेंज करना है, तो चेंज करना है, कुछ अपडेट करना है। सो अपडेट क्वेरी, अपडेट। ठीक है, अपडेट टेबल नेम, टेबल का नाम इज स्टूडेंट। ठीक है, सेट, सेट मतलब क्या वैल्यू सेट करनी है। मैं चाहती हूँ कि आदिश की जो स्पेलिंग है वो A होना चाहिए। ठीक है, तो वो मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी उस फील्ड का नाम, दैट इज नेम, इक्वल्स टू, क्या चेंज करना है मुझे, आदिश, AAD। ठीक है, ये स्पेलिंग मुझे डालनी है। ठीक है, ये डालने के बाद हम लोग बताएंगे उसको कि आदिश, आदिश की अगर एंट्री 2-4 बार है, सपोज मुझे पर्टिकुलर जिसका रोल नंबर 3 है उसकी एंट्री मुझे चेंज करनी है। ठीक है, तो वो भी तो एक पर्टिकुलर करेगा कि कहाँ पे चेंज करना है। सो इसीलिए यहाँ पे हम लोग अपडेट टेबल नेम, सेट नेम इक्वल्स टू आदिश, एंड देन उसके बाद वेयर किस रोल नंबर का करना है, एक स्पेसिफिकली एक कॉलम को मुझे बताना पड़ेगा, आईडी,
और जिसका रोल नंबर क्या है 3 है। देखो स्ट्रिंग है तो डबल कोट के अंदर आएगा, नंबर है तो नॉर्मल आएगा, ठीक है। जिसका आईडी 3 है उसका नेम चेंज होना चाहिए। सो एंटर। सो क्या बोल रहा है वो, 1 रो अफेक्टेड, रो मैच 1, चेंजेस 1, वार्निंग 0, ठीक है। अब चेक करते, सिलेक्ट क्वेरी। ये देखो पहले थर्ड नंबर पे आदिश लिखा था, अब डबल ए आदिश लिखा है, ठीक है। तो ये चेंज किसके थ्रू हुआ है, अपडेट क्वेरी के थ्रू। क्लियर है, यस और नो? ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये सारी क्वेरी जो जितनी मैंने क्वेरी आप लोगों को बताई है, ठीक है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, ड्रॉप, ये सब कुछ आपको यहाँ पे करके देखना है। और फील्ड भी चेंज करो, जैसे आईडी लिया, नेम लिया, सरनेम लो, मल्टीपल फील्ड्स लो। बिकॉज आप ये दो ही फील्ड लेके काम नहीं करने वाले हो प्रोजेक्ट में, आपको मल्टीपल फील्ड की जरूरत रहेगी। तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, तब जाके वो समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे मुझे इस डेटाबेस को डिलीट करना है सपोज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या था, पीएसके। अगर जैसे मैंने एंटर किया तो इस डेटाबेस के अंदर जितना होगा वो डिलीट हो जाएगा। चेक करते हैं, एंटर, डिलीट हो चुका है। अब मैं चेक करती हूँ कि टेबल अवेलेबल है या नहीं है। सो डिस में मैं चेक कर लेती हूँ कि टेबल का स्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है। स्टूडेंट नाम का टेबल था, डिस से चेक कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है अगर डिस से मैं चेक करूंगी तो। ये देखो क्या बोल रहा है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, ठीक है। आपने डेटाबेस ही सिलेक्ट नहीं किया। चलो यूज डेटाबेस करती हूँ, यूज पीएसके। क्या बोल रहा है वो, अननोन डेटाबेस, क्योंकि वो डेटाबेस डिलीट हो चुका। तो डेटाबेस ही नहीं रहेगा तो फिर टेबल कहाँ से रहेगा। क्लियर। पहले तो मैंने टेबल को चेक किया, तो बोल रहा है कि आपने डेटाबेस ही सिलेक्ट नहीं किया। चलो मैं डेटाबेस को सिलेक्ट करती हूँ, अभी यूज पीएसके करती हूँ। बट उसने तो डेटाबेस को भी बोला कि अननोन डेटाबेस है, मतलब कि इस नाम का मुझे पता था ना कि स्टूडेंट नाम का जो टेबल है वो पीएसके नाम के डेटाबेस में अवेलेबल है, बट वो भी नहीं है। तो वो कहाँ से टेबल लाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि डेटाबेस तो डिलीट हुआ, साथ में उसके अंदर जितने टेबल्स होंगे वो सब कुछ डिलीट हो चुके। समझा, क्लियर है सबको। तो एक बार अगर आपने डेटाबेस डिलीट कर लिया तो फिर आपको फिर से उसी नाम का डेटाबेस बना सकते हो। बट अगर आपने एक ऑलरेडी डेटाबेस बनाया है पीएस के नाम का, सेम नाम का फिर से आप डेटाबेस नहीं बना सकते, ठीक है। आप सेम नाम का कोई भी डेटाबेस सेम नहीं बना सकते हो, आप ओवरराइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। और जितनी क्वेरी मैंने आपको बताई है वो सारी यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखनी है आपको, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्लोज करूंगी तो फिर से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सेम प्रोसीजर आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे कि चलो एक बार फिर से डेटाबेस बना लेती हूँ। क्रिएट डेटाबेस, पीएस के नाम का डेटाबेस बन गया, ठीक है। यूज पीएस के को यूज किया, उसके बाद क्रिएट टेबल बना लेती हूँ। टेबल बन रहा है, उसके अंदर बन गया। उसमें चेक कर लेती हूँ उसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर भी आ गया। उसमें एक एंट्री डाल देती हूँ, एंट्री भी चली गई। सेकेंड एंट्री डालती हूँ, वो भी चली गई। देन उसको चेक करती हूँ, आ चुका, ठीक है। अब पीएस के नाम का डेटाबेस बन चुका है, स्टूडेंट नाम का टेबल भी बन चुका है, उसमें 2 एंट्री भी आ चुकी है। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको करते हैं क्लोज। अब मुझे आप लोग बताओ, क्या डेटाबेस
और टेबल अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, स्टोरेज होगा या नहीं होगा, बोलो। मैंने तो क्लोज किया ना, तो डेटाबेस अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, सेव होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे। चलो बताओ जल्दी। होगा ना, क्योंकि मैंने तो उसको डिलीट नहीं किया है। ठीक है, अब अगर मुझे फिर से चेक करना है, मुझे फिर से उसमें एग्जीक्यूट करके देखना है, तो हम लोग करेंगे MySQL कमांड प्रॉम्प्ट लाइन। अब यहाँ पे PSK जो आप पासवर्ड डालते हो वही यहाँ पे डालना है आपको, सेट करते समय जो पासवर्ड डाला होगा वही डालना है। ठीक है, अब हम लोगों को फिर से एक डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने PSK नाम का ऑलरेडी डेटाबेस बनाया था। सो मैं जस्ट उसको यूज करके देखती हूँ, अवेलेबल होगा तो यूज करने देगा। ये देखो, यूज करने दिया। अब चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। दिस स्टूडेंट नाम का टेबल था, उसको भी चेक कर लेते हैं, अवेलेबल है। उसमें कुछ एंट्रीज थी, वो भी चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखो, ये क्यों ऐसा की का प्रॉब्लम है मेरे इसमें। ये देखो, समझा, मतलब ये डेटा सेव रहता है, ऐसा नहीं है कि ये डेटा सेव नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है। अब ये तुम लोगों को पहले टास्क है कि आप लोग पहले ये सब कुछ इंस्टॉल करोगे। ओके, और उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोग इसमें ये सारी क्वेरी पहले एग्जीक्यूट करके देखोगे, जो क्वेरी मैंने आपको बताई है। ठीक है, और वो सारी क्वेरी लगे तो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर लेती हूँ। और ये डेटाबेस को इंस्टॉल करो और उसके बाद उसमें सब कुछ करके देखो, ताकि हम लोग कल जो वर्क बेंच देखेंगे, ठीक है, वर्क बेंच करते समय हम लोग ये सब कुछ करके देखेंगे। ओके, तो बाकी का हम लोग अभी कल देखते हैं। हाँ।